पंजाब में तो आटे की पूरी कोशिश की जा रही है कि आटे के ट्रक्स पहुंचे और लोगों के पास पहुंच भी रहे। आप लोगों ने पीपल पार्टी से सिंध वालों का पूछना था ना, क्यों हालात ऐसे किए हुए वहाँ। और आवाम के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। जब इतनी महंगाई हो जाए, आटा तो एक ऐसी चीज है जो हर इंसान का हक बनता है। तो इम्पोर्टेंट ये है, और वो भी 13 डिफरेंट जमातें जो हैं उनका एक वो छानबूरा इकट्ठा हुआ है। वो उन्होंने अपने आप को कहते हैं हम हुकूमत हैं, एक ही दूसरे से बात नहीं मिलती। रोजाना तो आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। कभी वो राजी करने जा रहे होते हैं MQM वालों को, कभी वो राजी करने किसी और को जा रहे होते हैं। आजकल तो जो तोड़ फोड़ हो रही है, आप इलेक्शन की तैयारी हो रही है मेरा बच्चा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैडम ये बताएं कि कल क्या फैसला आने वाला है? अगर आपके हक में या आपके खिलाफ आता है तो कबूल करेंगे? सबसे बड़ी बात, जज तो हूँ नहीं, मुझे क्या पता उन्होंने क्या फैसला देना है। लेकिन आपको पता है कि जो कोर्ट फैसला देती है हम हमेशा फैसलों को फॉलो करते हैं। तो तादाद पूरी है? हमारी तादाद के बारे में आप बिल्कुल परेशान ना हो, तादाद पूरी है। जब दिखानी पड़ेगी तो पूरी दिखा देंगे। सरप्राइज रखा हुआ किसके लिए? अब फॉर एग्जांपल मैं अभी आई हूँ, मैं ना भी आती तो फिर आप कहते डॉक्टर यास्मीन कहीं चली गई, मेरे 10 काम थे। फिर भी मैंने कहा आपकी खातिर आ जाऊँ, शक्ल दिखा दूँ कि मैं मौजूद हूँ। असम्बली आप तहलील करेंगे अभी उस मुद्दे पे? इंशाल्लाह। देखें, ये एक डिसीजन है जो खान साहब और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के जो हेड हैं चौधरी परवेज इलाही, वो डिसाइड करेंगे। चीज ये डिसाइड हुई है आपस में कि भाई कल जो डिसीजन आएगा उसके बाद आगे मजीद डिसीजन करेंगे। मैडम क्या हुआ कि आटा नहीं मिल रहा और हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? आवाम का? पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में तो आटे की पूरी कोशिश की जा रही है कि आटे के ट्रक्स पहुंचे और लोगों के पास पहुंच भी रहे। आप लोगों ने पीपल पार्टी से सिंध वालों का पूछना था ना, क्यों हालात ऐसे किए हुए वहाँ। इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है ना, आप पहले पंजाब को देख लीजिए। यहाँ आटे की कीमत अभी भी बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। और दूसरी बात है, हम इंश्योर कर रहे हैं हर जगह सप्लाई के लिए ट्रक्स, जहाँ भी ज़रा सी कमी महसूस होती है इमीडिएटली। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वो तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं। कौन? जरदारी साहब। उनके तोड़ जोड़, उनके व्यापारी होने का, उनका सौदागर होने पे कोई शक रह गया आपका? कमाल है। वैसे तो वैसे इतना भोलपन तो नहीं होना चाहिए ना अपना हमारे बच्चों में कि वो इतने सादा हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कब सोचेंगे वो खरीदारी का? ये तो नहीं, आवाम को किस तरह? ये तो बेटा देखें, आवाम ऑलरेडी आवाज़ उठा रही हो, उन्होंने ऑलरेडी शोर मचाना शुरू कर दिया है। और आवाम के साथ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। जब इतनी महंगाई हो जाए, आटा तो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान का हक बनता है। अभी देखें, वहाँ 2 आपकी शिप्स जो हैं वो कंटेनर्स आए, वो डॉक हुए ना, जो बड़े आपके वो आए यूक्रेन से और रशिया से। इनकी पूरी कोशिश होनी है जितनी जल्दी है गंदम जो है वो रिलीज करवाइए। लेकिन रिलीज तो ये तब करवाए ना जब उनके पास पैसे। आप वापस आएंगे वफाक में, हालात बेहतर, मैशत मजबूत, किस तरह होगा? मैं आपको वजह बताऊँ, स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजी की बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हमेशा याद रखिए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी क्लोजली रिलेटेड है टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना। आज ये आगे शोर मचाते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं आप हैं हुकूमत में, आप हुकूमत में नहीं है, यही बात लोग उनसे भी पूछ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है, और वो भी 13 डिफरेंट जमातें जो हैं उनका एक वो छानबूरा इकट्ठा हुआ है। वो उन्होंने अपने आप को कहते हैं हम हुकूमत हैं, एक ही दूसरे से बात नहीं मिलती। रोजाना तो आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। कभी वो राजी करने जा रहे होते हैं MQM वालों को, कभी वो राजी करने किसी और को जा रहे होते हैं। आजकल तो जो तोड़ फोड़ हो रही है, आप इलेक्शन की तैयारी हो रही है मेरा बच्चा। आपको तो इस बात की समझ आनी चाहिए, जो बाप ने इधर चले गए, जो इस वक्त पीपल पार्टी में डाला जा रहा है, और जो इस वक्त सारे इधर उधर जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कौन है इनके पीछे? कौन है भाई लोग? एवरीथिंग देखे ना, ये तो सारा काम जो हो रहा है, ऑल दिस इज इस वक्त मैनेज करना। इलेक्शन इज बीइंग मैनेज्ड। वो कह रहे हैं कि जब हम मैनेज कर लेंगे, हालात बेहतर कर देंगे, फिर इलेक्शन होने देंगे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।